गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 13 जो चल रहा है माध्य, वो आपको प्रत्यक्ष विधि बता दिया गया था। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने बताया जा रहा है। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रश्न आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि एफ आई दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा, जैसे कि आप प्रत्यक्ष विधि में वर्ग चिन्ह ज्ञात किए थे ना, सेम इसमें भी वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। तो वर्ग चिन्ह आप ज्ञात कर लीजिए। 15, 25 को जोड़िए। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है प्लस निम्न सीमा। ऊपरी माने ऊपर में कौन है? 15 है ना, 15 और नीचे कौन है? 25 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो 40 बटा 2 हो जाएगा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। ये 20 आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। क्या निकला? वर्ग चिन्ह निकला। तो यहाँ 20 लिख देंगे। आपको बताया गया है कि वर्ग चिन्ह केवल एक ज्ञात करना है, बाकी वर्ग माप यानी कि एच देख करके और उसको जोड़ते चले जाना है। आपका एच कितना है? 25 में 15 गया तो कितना बचा? 35 में 25 गया तो कितना बचा? इसका मतलब कि एच आपका कितना है? 10 है। तो आपको क्या करना होगा? 10 जोड़ते चले जाना होगा। 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80। कोई दिक्कत यहां तक? सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए पहले ही। सिग्मा एफ आई बराबर हो जा रहा है आपका 11, 6, 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 4 32 और 2 32 और 2 34, 34 और 1 35। सिग्मा एफ आई 35 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? डी आई ज्ञात करेंगे। डी आई ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? ए ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? ए। क्योंकि डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। आपके पास एक्स आई है, इनमें से कोई एक बीच वाला छांट लीजिए। इनमें से कोई एक बीच वाला छांट लीजिए, उसी को ए बना दीजिए। तो देखिए यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए। बीच वाला जो रहेगा इसी को छांट लीजिए। ठीक है, इसी को क्या कीजिए? छांट लीजिए। यही 50 को छांटिए। अब यहां पर a बराबर 50 माना, a बराबर 50 या माना मत लीजिए, सीधा लीजिए। a बराबर 50 लिया। ठीक है, अब 50 जब लेंगे तो डी आई निकालने के लिए क्या करना होगा? 20 में से 50 को घटा देना होगा, तो उत्तर आएगा आपका -30। आ रहा है ना? उत्तर कितना आ रहा है? -30। 20 माइनस 50 बराबर माइनस, अरे यार छोटा जगह पड़ जाता है ना, लिखाता नहीं ढंग से, 30। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे निकालना है तो 30 में से 50 घटेगा तो कितना होगा? -20 होगा ना। 40 में से -50 जाएगा तो कितना बचेगा? -10। 10 का अंतराल आते जाएगा। 30 में से 10 20, 20 में से 10 10, 10 में से 10 तो 0 हो जाएगा ना। तो 50 से 50 जाएगा, 0 बचेगा। और फिर 60 में से 50 जाएगा। 60 में से 50, एक्स आई बराबर 60 लिए हैं, उसमें 50 जाएगा तो क्या बचेगा? अब यहीं से चलते जाएगा, ये वाला ऊपर चलते जाएगा। 10 इधर 20 इधर 30। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। जरा लाइट को लगता है सीखो ऐप इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। नहीं, पैसा भी लगता है। अब तुम लोग से चांदा लेंगे ना तो। अब हुआ कि गया? चलिए ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, इसको काटना देना पड़ेगा, नहीं तो उसे डाल देंगे। हमको पता है रिकॉर्ड हो गया। आप देखियो, ए बराबर क्या है कि ए बराबर 50 ले लिए। अब एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई, दैट मीन्स कि एफ आई को डी आई से गुना कर देंगे। तो 6 18 180, 180। थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि बहुत छोटा है।
माइनस 180, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 11 दूनी 22 माइनस 220, और 10 सते 70 माइनस 70, और 50, ये 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 10 चौका कितना होगा? 40 होगा, और 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा, और 30 से कम कितना होगा? 30 होगा। सिग्मा एफ आई और डी आई करना होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ये 3 ठो जो है उसको जोड़िए, माइनस 180 220 जोड़िए इसको, 0, 8 2 8 7 15 2 17 के साथ हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4, 470 माइनस में होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 8 2 10, 10 और 7 17 के साथ हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4, 400 माइनस 470, और प्लस यहाँ दिखते हैं 40 40 80, 80 और 3 8 3 11, 110, 110 को घटाते हैं तो कितना होगा? 470 में 110 गया तो 0, 7 में गया तो 6, 4 में गया तो 3, माइनस 360, यहां लिख देंगे माइनस 360। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला इसमें ये करेंगे, यहां चमक ज्यादा नहीं रहा है। चलिए यहां से हम लोग माध्य ज्ञात करने के लिए, कल्पित विधि का माध्य ज्ञात करने के लिए x ऊपर में डैश डालेंगे। सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर, a का मान हम कितना माने थे? हम लोग 50 लिए थे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है? माइनस 360 बटा नीचे सिग्मा एफ आई कितना है? 35 चाहे तो इसको आप घेर सकते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद 50 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, और यहां लिख दीजिए 360 बटा 50 और 35 है। ठीक है, मेरा थोड़ा चश्मे का नंबर गड़बड़ा गया है, चश्मा पहने भी नहीं है, बुत गया। अरे यार, चार्ज नहीं हो पाया है, रात में चार्ज नहीं कर पाए थे। चलिए, माइक में थोड़ा चार्ज कम था, माइक हटा दिए, ध्यान दीजिए, हला नहीं कीजिएगा। अब इसको क्या करना होगा? 360 को 35 से भागा देना होगा, 360 को 35 से भागा देना होगा। कटेगा क्या? कटेगा, पहले काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, 5 से काटिए, 5 सते 35, और 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 सते 35, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 7 के 72 कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? 72 को 7 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा आपका 7 एकम 7, है ना? 7 आएंगे, 70 काटिए सीधा सीधा, 7 एकम 7 काटिएगा, 2 उतारिएगा, 0 देना ही पड़ेगा, तो बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, उसके बाद 0 लगेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, 7 7 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, बढ़ते जाएगा का? तो छोड़िए, हम लोग इतने लेते हैं, इसको 9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 50 माइनस 10.29, लगभग में 2 अंक तक लिया जाता है। ठीक है, 2 अंक तक हम लोग ले लिए। अब इसको माइनस कीजिए, 50.0 में 10.29 अगर घटाया जाए, 10.29 अगर घटाया जाए, पॉइंट के बाद संख्या अंक में बोला जाता है, तो इसको आपको घटाएंगे, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 1, यहाँ कितना बचा? 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 7, और यहाँ बचा क्या? बचा कुछ लिया है इसमें से 9 बचा, यहाँ 9 उतर जाएगा,
और यहाँ 4 में से गया तो क्या 3 बचेगा। आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 39.71। ये आपका आंसर आ गया, माध्य आ गया आपका। प्रत्यक्ष विधि से भी यही माध्य आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक आध अंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन इधर सही रहेगा। तो 39.71 ये आ गया आपका कल्पित विधि द्वारा माध्य। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझेंगे। ये प्रश्न है वर्ग अंतराल, ये भी प्रश्न है वर्ग अंतराल, ये दोनों आपके प्रश्न में दिए रहेंगे। आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है। तो ये प्रक्रिया को आसान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर वर्ग माप 10 का है तो 10 जोड़ते चले जाएंगे, 20, 30, 40, 50, 60 सब में 10 जोड़ते चले गए। ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं, उतना ही आएगा आपको आंसर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, DI ज्ञात करने के लिए आपको इसमें DI ज्ञात करना पड़ता है ये कल्पित विधि में। तो DI ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना होगा XI माइनस A, और A मानना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। तो A लेने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर आपका समान आएगा, लेकिन ज्यादा सुविधा होता है, आसान होता है। ये जो सीक्वेंस आ रहा है ना, वो सीक्वेंस तभी आएगा जब आपका बीच वाला लीजिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ग अंतराल है। तो 3 को इधर कर दिए, 3 को उधर कर दिए, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, जो बचा मेरे साथ आओ, वो वाला सिस्टम कर दिए है ना। शोले फिल्म का एक बहुत बड़ा बहुत ही पॉपुलर डायलॉग था, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो वही कहानी है, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, बीच वाला को लिए तो बीच में 50 बचा, x I बराबर 50 जो है वो A के रूप में ले लिए, और सूत्र में बैठाते गए सबको और सॉल्यूशन करते गए। ये -30 आया तो 10 का अंतराल है तो 10 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यहीं से फिर शुरू होगा प्लस में, धनात्मक में 10, 20, 30। अब क्या किए कि FI जितना है 6 है और DI -30 है, गुना करते गए, सबको गुना करते गए। तो ये कंडीशन आया, ये तीनों को जोड़ करके इससे घटा दिए, आपके साथ सिग्मा FI DI आ गया। और सूत्र में बैठा देंगे कि माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI 50, A का मान 50 लिए हैं, प्लस -360 जो कि सिग्मा FI DI आया है, और सिग्मा FI जो है वो 35 आया है। इसको काट दिए, काटने के बाद भागा दे दिए, भागा देने के बाद घटा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये सही तरीका है, तो बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हालांकि आपको कभी भी माध्य ज्ञात करना हो तो प्रत्यक्ष विधि बेहतर है, बाकी आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं।